जय हिंद मास्टर व्यूअर्स, एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं हमारे इस CUET के अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वाले बैक टू बैक सीरीज़ में, जहां पर हमने क्वेश्चन पेपर 1 सॉल्व कर लिया है और हम लोग क्वेश्चन पेपर 2 की ओर मूव कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर लिया है और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको PDF की ज़रूरत है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम चैनल से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करना शुरू करा जाए। सॉल्वेंसी रेशियो इंक्लूड्स, लीजिए पहला ही सवाल ऐसा आया जो अभी हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में बहुत ही शिद्दत से डिस्कस किया था। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या आता है, अगर आपको पता है, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपके जवाब तुरंत रेडी हो जाएंगे, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए। जितनी बार आए उतनी बार डिस्कस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन उतना मजबूत प्रिपरेशन है ना। तो पहला देखा जाए डेट इक्विटी रेशियो। यस, सॉल्वेंसी रेशियो इंक्लूड्स डेट इक्विटी रेशियो। क्या क्या आता है चलिए एक बार जल्दी से बताइए। तो 4 आते हैं। 4 कौन कौन से सॉल्वेंसी रेशियो में कौन कौन से आते हैं? डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, या जिसको हम लोग डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स आपका हो जाता है टोटल एसेट्स या नेट एसेट्स आप जिसको बोल सकते हो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो एंड चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना। तो क्या आपको मिल रहा है इसमें वो नेम्स? डेट इक्विटी रेशियो मिल गया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड ऑप्शन ए वाला आपको कैसे मिल रहा है? ए में, बी में और डी में। ओ मामला जो है थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो सकता है। करंट रेशियो नो, सॉल्वेंसी रेशियो का करंट रेशियो से कोई मतलब नहीं है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, यस, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ऑप्शन नंबर सी। ए और सी किस में मिल रहा है हम लोग को? ए और सी देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, तो काम हो चुका है खत्म, मामला हो चुका है साफ, ऑप्शन मिल चुका है हम लोगों को। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROI आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सबसे लास्ट फार्मूला होता है। तो हम लोग को मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। देखिए पूरे रिवीजन के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या आता है। डेट इक्विटी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो को आप इक्विटी रेशियो भी कहते हो, तो इस बात को आप रिमाइंड कर सकते हो। कहीं अगर प्रोप्राइटरी की जगह इक्विटी वर्ड यूज़ कर दिया तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। ओनर्स फंड रेशियो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपको यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फ्लो बताना है। और क्या है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना एक वीडियो में जहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुआ था, देखिए मैं अपने मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से याद रखता हूँ और मेरे फ्रेंड ने बताया था, यूट्यूब वाले फ्रेंड ने ही बताया था कि यहाँ पर सर मिस्टेक हो रहा है, आप एक बार ज़रूर देख लो। तो यस, वही टाइप का क्वेश्चन ये बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है कैसे है। तो आंसर इस बार तो रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? सही कह रहा हूँ ना। क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हो? अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो यू आर अ सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन बनना बहुत ही आसान है, बस आप अपनी गलतियों से सीखते जाओ और वो मिस्टेक्स दोबारा ना करो। ठीक है, तो नाउ यू आर अ सुपर ह्यूमन फॉर मी इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ओके, चलिए। तो 8% लॉन्ग टर्म लोन हमें दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर 21 का 2 लाख रुपीज़ बैलेंस है और 22 का 2,50,000 बैलेंस है। ठीक है, अभी देखने पर तो ये लग रहा है कि लोन 21 के कंपैरिजन में 22 में 50,000 का रेज़ किया गया है ना। बट ये क्या, देखिए एक इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास जिसमें ये बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2021 को कंपनी ने ये लोन पे भी किया है 1 लाख रुपए का। तो फिर से उन्हीं गलतियों से सीखते हुए क्या देखा जाए यहाँ पे कि अगर बैलेंस मेरे पास 2 लाख था और अगर हमने 1 लाख रुपीज़ का लोन भी पे किया है, तो फिर ये 2,50,000 का बैलेंस कैसे बच रहा है? अगर 2 लाख रुपए में हमने 1 लाख रुपए पे कर दिया तो 1 लाख बचा, फिर उसके बावजूद ये 2,50,000 का बैलेंस कैसे दिख रहा है? इट मीन्स कि आपने ये लोन रेज तो किया है पर नॉट ऑफ अमाउंट 50,000 बट इट इज़ ऑफ अमाउंट 1,50,000। क्यों? सही कह रहा हूँ ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए लोन रेज्ड हम लोगों का हो गया कितने का? 1,50,000। कैसे हुआ ये डिस्कस किया है मैंने आपसे। देखिए यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक छोटा सा टेक्निक, देखिए ये मेरे द्वारा डेवलप किया गया है, शायद आपका दिमाग ऐसे काम करता होगा तो बहुत अच्छी बात है। कि बैलेंस हमारे पास कितना था, पुराना बैलेंस हमारे पास कितना था 2 लाख रुपीज़ का, उसमें कितना हमने लोन रेज किया, हाउ मच लोन हैज़ बीन रेज्ड। तो आई हैव लेट इट एक्स, मैंने इसको एक्स मान लिया। तो कितना रुपए प्लस हुआ और फिर उसमें से मैंने 1 लाख रुपए का लोन पे भी किया,
तो जाके हमारे पास बैलेंस 2,50,000 का आ रहा है। तो देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, क्रिएट आप खुद कर सकते हो, फॉर्मूला बनाना आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो याद करोगे तो शायद भूल जाओगे, पर समझोगे तो कभी ना भूलोगे। तो देखिए क्या लॉजिक है, 2 लाख रुपए का बैलेंस मेरे पास पुराना था, उसमें मैं कितना ऐड कर दूँ कि 1 लाख पे करने के बाद, यानी 1 लाख माइनस करने के बाद भी 2,50,000 आ जाए। तो देखिए क्या किया, अगर आपको एक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो तो 2 लाख और प्लस एक्स इधर रह गया, माइनस 1 लाख उधर गया, तो ये कितना हो गया, 3,50,000 हो गया। एंड फिर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 लाख को इधर भेज दिया तो माइनस हो गया। तो ये 1.5 लाख कैसे आया, 350,000 माइनस 2 लाख, 350,000 माइनस 2 लाख, तो ये आपका आ गया कितना, 1,50,000। इसी एक्स को मैंने देखिए पुट कर दिया है कि लोन हमने कितने का रेस किया है, इसका मतलब लोन हमने रेस किया है 1,50,000 का। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक मेजर डिफरेंस है कि उस क्वेश्चन में हमें ये 8% नहीं दिया था, वहाँ पर हमें इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया था। ये 8% क्या इंडिकेट करता है, इंटरेस्ट रेट को इंडिकेट करता है कि आपने जो लोन लिया है उस पर आपको ब्याज कितना देना है, 8%। और क्वेश्चन में कहे या ना कहे ये इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ता है, ये बात आप याद रखिएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये काम हमने बहुत किया है, डिबेंचर के साथ भी ये परसेंटेज दिया रहता था, तो वहाँ भी इंटरेस्ट हम निकालते थे। अब चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि लोन कितने का रेज हुआ है, 1,50,000 का हुआ है। और एक चीज़ और क्लियर है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि हमने लोन चुकाया भी है 1 लाख रुपीज़ का। तो ये जो बैलेंस है ये आपका प्लस बैलेंस है, क्यों, क्योंकि पैसा आया, भले आपने उधार लिया पर पैसा तो आया, और आपने एक चुकाया है लोन को तो पैसा गया। आपको हमेशा किस पर ध्यान रखना है, पूरा ध्यान आपको कैश पर रखना है। तो ये हो गया। अब इंटरेस्ट पेड की बारी आती है। इंटरेस्ट पे हमको करना पड़ेगा क्योंकि 8% का इंटरेस्ट दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या सोचना होता है कि आखिर ये 8% कितने वैल्यू पर दिया जाए, 2 लाख पर दिया जाए कि 2,50,000 पर दिया जाए कि ये 1 लाख पर दिया जाए। तो देखिए सिंपल सा एक मतलब आप यहाँ पर पूरा अपना सिंपल लॉजिक लगा सकते हो कि जो पुराने लोन हैं उस पर तो हमें पूरा देना ही पड़ता है, बट पुराने में से ही हमने 1 लाख रुपए चुकाया था ना, इस पुराने लोन के बैलेंस 2 लाख में से ही हमने 1 लाख का लोन चुकाया था ना, बताइए। तो पुराने 2 लाख को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है पर आप इसको मत देखो, आप यहाँ देखो कि 2 लाख रुपीज़ आपके पास पुराना बैलेंस था, जिसमें से आपने 1 लाख का एक लोन रिपेमेंट किया है और एक 1 लाख का बैलेंस आपका पुराना आपके पास पड़ा है। तो आप इसको बैलेंस मान लो पुराना वाला और इसको मान लो पेमेंट वाला। ये आपने कब पे किया है, ये आपने पे किया है 1 अक्टूबर को 2021 को। तो जितने दिन आप किसी का पैसा फंसा कर अपने पास रखते हो उतने दिन का उसको इंटरेस्ट देते हो ना, बोलो हाँ या ना। यही रूल होता है ना कि आप जिसका भी पैसा जितने दिन तक लिए रहोगे उसको आप उतने दिन का ब्याज दोगे। तो जो पुराना बैलेंस है उस पर तो आप पूरा दोगे, इस 1 लाख पर आप पूरा 8% दोगे, लेकिन इस 1 लाख पर आप 8% तो दोगे पर पूरे साल का नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपने 1 अक्टूबर 2021 को इसको चुका दिया, आपने उतना रुपया आपने दे दिया, तो आपको ब्याज कब से कब तक का देना है, आपको ब्याज 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, यानी कि 6 मंथ्स का ही देना है। तो एक ब्याज आप निकाल रहे हो 1 लाख पर जो पुराना बैलेंस है उस पर पूरा 8%, क्योंकि वो तो अभी कंटिन्यू चल रहा है आपके साथ। लेकिन एक ब्याज जो है आप निकाल रहे हो 1 लाख पर, जिस पर कि आप निकालोगे 6 मंथ का। तो 6 मंथ्स के लिए 6/12 कर देते हैं ना। देखिए वही काम यहाँ किया गया है। इंटरेस्ट पेड 1 लाख पे 8% 6 मंथ का 4,000 आ गया, और 1 लाख पर 8% फुल्ली 12 मंथ्स का 8,000 आ गया। तो 8-4 मिलाकर टोटल आउटफ्लो आपका कितने का हुआ, 12,000 का हुआ। देखिए ये आपको हमेशा करना है, ये बात याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज आएगा आपको ब्याज देना है। तो ओवरऑल आउटफ्लो कितने का हो गया, 1,12,000 का आउटफ्लो हो गया और 1,50,000 का इनफ्लो हो गया। तो क्या बचा 38,000 प्लस बैलेंस बचा, एंड इट शोज़ इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखा जाए ऑप्शन है कि नहीं हम लोगों के पास, ऑप्शन तो होगा ही, ज़रूर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग को मिल रहा है 38,000 आंसर है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 38,000। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। हो सुपर प्रॉफिट मेथड करते समय, निकालते समय आप कौन कौन से स्टेप्स लगाते हो? क्या आपको फॉर्मूला याद है सुपर प्रॉफिट मेथड का? आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा। बहुत ही प्यारा सा मेथड है, बड़ा मज़ा आता है इसको मैं एक्सप्लेन करने में भी, कि जब आप एवरेज प्रॉफिट को यूज़ करते हो तो गुडविल इज इक्वल टू AP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हो जाता है। जब आप सुपर प्रॉफिट यूज़ करते हो तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हो जाता है। और जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाते हो तो गुडविल इज इक्वल टू WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हो जाता है। एंड एक और कैपिटलाइजेशन मेथड होता है जो कि ऐसे बताऊंगा तो अजीब लगेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड बाय AP भी होता है, बाय SP भी होता है। अगर आप इस तरीके से रिकॉल करते हो, अपने दिमाग में जितनी बातें रिपीट करते रहोगे उतना बढ़िया रहेगा, मज़ा आएगा एग्ज़ाम में भी आपको
और मस्त पेपर जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम SP मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले SP चाहिए होता है। बताइए यस और नो। पहले SP चाहिए ना, तभी तो SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लगा पाएंगे। तो SP फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है AP माइनस NP। SP फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, AP माइनस NP। तो सबसे पहले हमारा काम हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले B नंबर देखिए किस में मिल रहा है हम लोग को, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट B नंबर पे है, किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर C पे भी मिल रहा है, D पे भी मिल रहा है। तो चलिए 50-50 वाला सीन बन गया। A भी तो ऐसे ही नेगलेक्ट कर दिया गया, एलिमिनेट होगा ये दोनों। फिर बताइए AP निकालने के बाद आप क्या निकालोगे। AP निकालने के बाद आपको चाहिए तो नॉर्मल प्रॉफिट, बट आप नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या ये बात आपको याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, इसके भी दो मेथड होते हैं, एक टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ और ये शॉर्टकट हो गया। एक लॉन्ग कट भी है कि सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस माइनस परचेज गुडविल माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, है ना, याद आ रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाएगा, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाएगा। यानी पहला हमने B निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हमने E कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड किस में मिला, B और E, C नंबर। लीजिए ऑप्शन क्लियर, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, जिसमें पहले AP निकाला जाएगा, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर नॉर्मल प्रॉफिट एंड देन सुपर प्रॉफिट एंड देन फाइनली वी विल गेट गुडविल। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द लास्ट। ऑप्शन नंबर D देखिए सभी में लास्ट दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन C क्लियर हो गया। बढ़ा जाए आगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको लगे सॉल्यूशन के समय, अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7239068888 पर। और कॉल नहीं करिएगा, कॉलिंग नंबर भी यही है, बट कॉल नहीं करिएगा, मैसेज करिएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, सेम डे मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा बट मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। 5 साल का प्रॉफिट हमें दिया गया है। क्यों दिया हो भाई प्रॉफिट, आओ बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अभी नाम ले रहा था, शैतान हाजिर हो गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको हेल्प करेगा, मतलब गुडविल निकालना है उसके हेल्प से। एंड बेस्ड ऑन वेट 1 2 3 4 5। तो ये कोई नई बात नहीं है भाई साहब, अगर नहीं बताए होते क्वेश्चन में तो हम लोग तब भी यही काम कर रहे होते। तो क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सारे ईयर्स को नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बगल में सारे प्रॉफिट्स को नोट डाउन कर लेते हैं और सब रैंक दे देते हैं, वेट दे देते हैं। वेट आर ऑल्सो नोन एज रैंक्स, ठीक है, आप इसको रैंक कह सकते हो। तो जो सबसे पुराना साल है वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड फिर आप निकालते हो वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट के नाम से आप पकड़ सकते हो कि वेट इंटू प्रॉफिट किया गया है तो निकलेगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1 आ गया ये फिर आप क्या कर दोगे इसका टोटल, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट, इट मीन्स 3,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। देखिए मैंने यहाँ कर रखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये देखिए ये वेटेड प्रॉफिट है, अभी एवरेज नहीं निकला। और आपको शायद ये बात पता होगी कि एवरेज तभी निकलता है जब डिवीज़न होता है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको डिवीज़न करना ज़रूरी है। तो 3,48,000 लिया, 15 लिया, डिवाइड किया, 23,200 आया एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज एज यूजुअल क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, दिया भी था यहाँ पर, आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर 69,600 इज द आंसर। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में कुछ बातें आप सही उचित बताएं, ठीक है, बता देते हैं। देखिए नॉमिनल कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक। क्या ये सत्य है? क्या ऑथराइज कैपिटल का नॉमिनल कैपिटल पार्ट होता है जो हम इशू करते हैं? नो, दिस इज नॉट ट्रू। इशू कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल, येस दिस इज ट्रू। इशू कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल, ये बात सत्य है। रजिस्टर्ड कैपिटल यानी कि ऑथराइज कैपिटल में से ही हम इशू कैपिटल को देखते हैं कितना करना है। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। एकदम करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात है। देखिए 3 टाइप के आपके कैपिटल, शेयर कैपिटल होते हैं, एक होता है ऑथराइज्ड, एक होता है इशूड, एक होता है सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड का कोई डिवीजन नहीं है, इशूड का कोई डिवीजन नहीं है, बट सब्सक्राइब्ड का 2 डिवीजन है, 2 कैटेगरी है। सब्सक्राइब जब आपके कैपिटल हो जाते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी बनती है, एक होता है फुल्ली पेड अप और एक होता है नॉन फुल्ली पेड अप। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। अब बताइए रिजर्व कैपिटल इज अ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। रिजर्व कैपिटल इज अ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। रिजर्व कैपिटल इज अ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर, गलत बात। देखिए एक वर्ड होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व, सुना है आपने? बस शब्द इधर मीनिंग उधर हो गया। तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व 2 अलग टर्म है। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कहलाता है आपका प्रॉफिट, वो होता है कैपिटल नेचर का, बट रिजर्व कैपिटल इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर।
बात क्लियर है? बताइए, जो आपकी ऊपरी कमाई होती है शेयर फॉरफीट करने के बाद, शेयर फॉरफीट करने के बाद जो आपका पैसा बचता है वो आप ट्रांसफर करते हो ना कैपिटल रिजर्व में, तो दैट इज़ योर प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर, जो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं होने वाला है, कभी कभी होगा। तो डी इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, ए भी नहीं करेक्ट है। बी और सी अभी हम लोगों को करेक्ट मिल चुका है। बी और सी किस में है ज़रा देखा जाए। ऑप्शन हम लोग को बी और सी बी में मिल रहा है, बी और सी डी में भी मिल रहा है, ठीक है। तो डी वाला इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ए करेक्ट नहीं है, हम लोग 100% श्योर हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये सही ही होगा, बट फिर भी हम ई को एक बार चेक करेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कंपनी हैज़ आस्क्ड द शेयर होल्डर टू पे। येस, एकदम करेक्ट। देखो इसका नाम कॉल्ड अप क्यों है? कॉल्ड अप मांगा गया, कॉल किया गया, जैसे आपको कॉल आता है ना, कॉल करके कोई कुछ भी मांग सकता है आपसे। तो कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है ये वही सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है जितना कंपनी मांगती है। कभी कभी कंपनी ऐसा करती है कि वो 100 रुपये का शेयर होता है, बट वो पूरा कॉल्ड अप नहीं करती, वो आपसे 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ पे ही स्टॉप कर देती है कॉल करना। तो कॉल्ड अप कैपिटल इज एकदम एक्यूरेट, दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कंपनी हैज आस्क्ड द शेयर होल्डर टू पे। इट मीन्स एकदम 100% श्योर हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी सी एंड ई ओनली शेयर कैपिटल से रिलेटेड ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 36 देखिए ये चल गया आपका, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गया। दिस फार्मूला वुड रिजल्ट इन ट्रू। देखिए मैं ज़्यादा इसके बारे में क्या ही बोलूँ, बस आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। 36 का आपका आंसर होगा डी। 36 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। और ये कैसे है क्या है ये मुझे नहीं पता, ये आपको देखना होगा अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या क्वेश्चन था, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या था। A, B and C were partners in a firm on 31st March 2021. मिस्टर सी डाइड ऑन 30 जून 2021। देखिए जब भी कोई पार्टनर डाई कर जाता है ना तो मैं तुरंत मीटर बनाता हूँ और उस मीटर पे तुरंत रख देता हूँ कि किस डेट को मौत हुई है। तो 30 जून को बेचारा मर गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ करेंट ईयर टू बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे दिया गया है उससे सी का शेयर हमें बताना है। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स and it is specified that sales during the previous year was rupees 8 lakh with profit 1 lakh and sales from 1st April 2021 to 30th June 2021 was rupees 1,50,000। इससे क्या क्लियर हो गया? क्लियर ये हो गया कि हम लोगों को देखिए जब भी कोई पार्टनर डाई कर जाता है तो उसकी मौत हो जाने पर उसे हम लोगों को विदाई देना होता है। विदाई के तौर पे देते तो बहुत कुछ है, पर फिलहाल हमें प्रॉफिट देने की बात करी जा रही है। और प्रॉफिट देने का दो मेथड होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का दो मेथड होता है। कौन कौन सा जल्दी से दिमाग में रिपीट करो। एक होता है टाइम बेसिस मेथड जिसको मैं प्रॉफिट बेसिस मेथड भी कहता हूँ, एंड दूसरा उसको टर्नओवर बेसिस मेथड जिसको सेल्स मेथड भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आपका सेल्स मेथड लगेगा क्योंकि साफ साफ क्लियर बोल दिया है क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर का सेल दिया है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है और करेंट ईयर का सेल आपको दे दिया है अप टू डेट ऑफ डेथ। और एक बात आपको पता है ना कि जो कुछ भी मिलेगा इस मरे हुए पार्टनर को गुडविल छोड़कर, सिवाय गुडविल के इसको जो कुछ भी मिलेगा वो अप टू डेट ऑफ डेथ मिलेगा, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का ही मिलेगा। तो यानी जो कुछ भी मिलेगा वो 3 मंथ्स का मिलेगा। एम आई करेक्ट है ना? बिल्कुल करेक्ट। तो प्रीवियस ईयर सेल के मदद से, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट की मदद से हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि दिस प्रॉफिट परसेंट इज अज्यूम्ड कि नेक्स्ट ईयर भी हमको यही प्रॉफिट परसेंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर में पूरा साल बीतने पर तो मरा नहीं, पूरे साल बीतने पर तो पार्टनर डाई हुआ नहीं है। तो ये पूरे साल के अंत में ना पता चल पाएगा हमें कि कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ऐसा करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वही नेक्स्ट ईयर भी मान लिया जाएगा, उसी बेसिस पे प्रॉफिट निकाल दिया जाएगा। एंड ये आया कितना? 12.5%। ठीक है, 12.5% हम लोग का प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हो गया। और करंट ईयर का प्रॉफिट जो हमें जानना है उसके लिए हमें करंट ईयर का सेल दिया है, वो भी कब से कब तक का? अप्रैल 21 टू 30 जून, यानी वो 3 मंथ्स का ऑटोमेटिक दे दिया है। ये कभी कभी नहीं देता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको उस 3 मंथ्स का यानी उस ड्यूरेशन का सेल कैलकुलेट करना होता है। सेल आपको दे देता है मोर देन वो जो ड्यूरेशन होता है उससे अधिक का, यानी पूरे साल का दे देता है। तो हमने क्या किया? देखिए करंट ईयर का सेल जो कि हम लोग को एकदम साफ साफ शब्दों में दिया है अप टू डेट ऑफ डेथ, वो ले लिया इनटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने लिया था 12.5, वो लगाते ही आंसर आया 18,750। और एक मजाक देखिएगा, मजाक क्या है? देखिए ऑप्शन में आपको 18,750 भी दिया गया है। बोलिए फंस जाएंगे ना? पक्का फंस जाएंगे, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि आपको वो ऑप्शन भी दिया जाएगा जो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिंसिपल कहता है। बट नहीं, आपको फंसना नहीं है, बिकॉज यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इन योर आंसर। आपसे पूछा गया था सी का शेयर ना, तो आपको निकालना है सी का शेयर। और सी का शेयर क्या आएगा? सी का शेयर 1/3 होगा। अब बताइए 1/3 मैंने कहाँ से लगा दिया? क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने पर कहीं भी PSR हमें नहीं मिला, और PSR नहीं मिलता है तो आपको पता है ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो इट मीन्स सी का शेयर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो 18,750 का 1/3 निकाला, क्या आ गया? 6250। ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 6250 आएगा सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? मिस्टर ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1:4। ठीक, मिस्टर ए रिटायर हो गए एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय बी एंड सी इन द रेशियो 3:2। कौन रिटायर हुआ? ए रिटायर हो गए। तो ए रिटायर हो गए तो बी सी डी 3 बचे। पर देखिए हुआ क्या है कि ए ने अपना बता दिया है कि उसके शेयर का क्या हुआ, उसके शेयर को बी और सी ने एक्वायर कर लिया, यानी मिस्टर डी को इससे कोई गेन नहीं होने वाला। मिस्टर ए के जाने से जो भी गेन होगा वो किसको होगा? मिस्टर बी को और मिस्टर सी को, और किसी को नहीं होगा। तो इसलिए अब हम लोग को ये देखना ज़रूरी है कि कितना गेन हुआ मिस्टर बी को और कितना गेन हुआ मिस्टर सी को। देखिए बहुत बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि आप फॉर्मूला में क्या बोलते हो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, आपको देखिए क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है ना, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो बोल जाते हो ना आप। तो गेन रेशियो बोलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को गेनिंग शेयर चाहिए होता है, और अगर क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो दिया हो, देखिए ये रेशियो है, आप पहला तो ये सिंबल आपको पहचान बताता है कि इट इज़ रेशियो। दूसरा सम टाइम सिंबल नहीं लगा होता है, आपको इस तरीके से लिखा होता है 3/5 और 2/5। ये आपका काम है पता लगाना कि ये रेशियो है कि शेयर है। अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड करने पे डिनोमिनेटर इक्वल आ जाता है, यानी 3 + 2 ऐड करने पे 5 आ रहा है ना, तो दिस इज़ नॉट शेयर, दिस इज़ रेशियो। एंड रेशियो के इस्तेमाल से डायरेक्ट हम अपने फॉर्मूला को नहीं लगा पाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। यू नीड टू नो शेयर। ओके, तो गेनिंग शेयर फाइंड आउट करना होगा फटाफट से। फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है, ओल्ड रेशियो प्लस गेन शेयर। तो चलिए गेन टू बी फाइंड आउट किया गया। गेन टू बी फाइंड आउट किया गया कैसे? बोला है कि जो भी मिस्टर ए का शेयर होगा उसको किसने एक्वायर कर लिया, बी और सी ने। किस रेशियो में कर लिया? 3:2 में। तो मिस्टर बी को कितना गेन हुआ होगा? मिस्टर ए का शेयर कितना है? 3/10। हाउ डू आई नो? मुझे कैसे पता चला? ये देखिए, मिस्टर ए का शेयर यहाँ पे ना 3:2:1:4, ओल्ड में से मिस्टर ए का कितना है? 3 है, और ओवरऑल सम करोगे तो 10 आएगा। तो मिस्टर ए का जो शेयर है उसका 3/5 बी को मिल जाएगा, और मिस्टर ए का जो शेयर 3/10 है उसका 2/5 किसको मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा। तो ओवरऑल गेनिंग शेयर क्या आ गया? 9/50 एंड 6/50। अगर आप देखो अभी भी इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहो तो ये हो जाएगा आसानी से, सिंस अभी ये शेयर है। कैसे पता? 9 और 6 ऐड करोगे तो 50 आएगा क्या? नेवर, नहीं आएगा। 9 और 6 ऐड करते हैं तो 15 आएगा, और अगर नीचे 15 होता तो ये शेयर नहीं कहलाता। हम लोग को शेयर चाहिए था। अच्छा, अगर इसको हम रेशियो में अभी भी करें तो देखिए 9:6 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर उठा लिया जाता है रेशियो बनाने के लिए। 9 और 6 को आप शॉर्ट करते तो फिर से आपको वही मिलता जो आपके सवाल में दिया हुआ था, 3:2, है ना। तो अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें शेयर की ज़रूरत थी। हमने देखिए शेयर लगा दिया, फॉर्मूले में फिट कर दिया। ये आप भी कर सकते हो। डी को कोई गेन नहीं हुआ, इसलिए देखिए डी के गेनिंग शेयर मैंने 0 रखा है। इसके बाद आपका स्टेप जो है ये आपको आता होगा, फिर एलसीएम वाला, और फिर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 19:11:20 विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो, अगर आपको आता है तो आप खुद भी कर सकते हो। और ये ऑप्शन आपको ए नंबर यहाँ पर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 19:11:20। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। राम पार्टनर डाइड ऑन 31 मार्च। क्या हुआ भाई, लगातार मरे, रिटायर, यही सब हुआ रहा है क्वेश्चन, गंदी बात। राम पार्टनर डाइड ऑन 31 मार्च 2022, हिज शेयर ऑफ लॉस वॉज ₹10,000। राम बेचारा जो मर गया उसके हिस्से लॉस आया है, वो भी 10,000 रुपये का। फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट को करने के लिए क्या एंट्री बनेगी? तो अब सोचने की बात यह है कि लॉस है, तो लॉस है तो पार्टनर को मिलेगा तो है नहीं, वो तो कटता है ना खाते से। और आपको क्या ये बात पता है कि अगर कैपिटल में से पैसा कटता है तो कैपिटल डेबिट हो जाता है, और अगर कैपिटल में पैसा आता है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखा है तो उसमें आपको ये सुनने को ज़रूर मिला होगा कि कैपिटल की जो एंट्री होती है वो एकदम बैंक अकाउंट से मैच करती है। जैसे कैपिटल में पैसा बढ़ता है, जैसे बैंक में पैसा बढ़ता है, वैसे ही कैपिटल में पैसा बढ़ता है। बैंक बढ़ता है तो क्रेडिट का मैसेज देता है, वैसे ही कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो देखिए कोई एक ऑप्शन है जिसमें राम का कैपिटल डेबिट हो रहा है? नहीं। ए बी सी तीनों ऑप्शन यहीं से नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाता है, क्योंकि राम का कैपिटल यहाँ पर डेबिट किया गया है 10,000 रुपीज़ से, है ना। अपोजिट में पीएल अप्रोप्रिएशन एकदम करेक्ट है। जब भी लॉस आता है, प्रॉफिट आता है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के जरिए ही ये सारा कुछ हो पाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और आपका आंसर सॉल्व्ड। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ओए होए होए, ये तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गया। लीजिए, मैं आपके लिए पहले से ऑप्शन लिख के बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो इसलिए आप अपना ऑप्शन देख लो। आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हो तो आप ही समझ सकते हो कि क्यों ये सही है।
ठीक है, आई हैव नो डिस्क्रिप्शन ऑन इट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। तो आज का वीडियो का टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 31 to 40। मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी कोशिश चल रही है कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो दे पाऊँ, एक दिन में 2-2 वीडियोज़ देने की कोशिश चल रही है, ताकि आपका ये सॉल्यूशन फास्ट हो जाए, आपके मन का डाउट सॉल्व हो जाए, और जितनी ज़्यादा रिपीटेशन होगी उतना अच्छा तैयारी होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, अलग से भी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7239068888 पर अलग से मैं क्या ही दूंगा, जो दूंगा टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अपलोड कर दूंगा। तो अलग से अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर के लिए मैसेज करना है तो प्लीज़ मत करिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप जम के तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ एनी टाइम एवरी टाइम। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।